आपने बहुत सारी फिल्में देखी होगी जहां पे नए एक्टर्स को लेके बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। वो फिल्में सुपर हिट हुई हैं। क्यों हुई? नए एक्टर्स को लेने का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा। दोस्तों, क्यों लिया जाता है नए एक्टर्स को फिल्मों में? क्यों लिया जाता है नए एक्टर्स को टीवी सीरियल्स में, वेब सीरीज में? क्यों लिया जाता है? चलिए पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं कि इसके पीछे क्या कारण है। नंबर 1 कारण उपलब्धता, यानी कि अवेलेबिलिटी। जो पुराने आर्टिस्ट है, यानी कि जो सेलिब्रिटी कलाकार हैं, वो बहुत बिजी होते हैं। वो एक समय पे 2-2, 3-3 प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं। उनके पास बहुत ही कम टाइम होता है नए प्रोजेक्ट के लिए। तो जब कोई अच्छा डायरेक्टर, कोई अच्छा प्रोड्यूसर कोई अच्छी फिल्म बनाना चाहता है, कोई नई सीरियल बनाना चाहता है, और उन लोगों को आर्टिस्ट का टाइम चाहिए। जी हाँ, एक्टर का टाइम। एक्टर को सिर्फ एक्टिंग करने के लिए टाइम नहीं देना होता। एक्टर को बहुत सारी चीजों के लिए बहुत सारा टाइम देना पड़ता है। एक्टर को कॉस्ट्यूम स्टाइल के लिए टाइम देना पड़ता है। एक्टर को अच्छी रिहर्सल्स करने के लिए अच्छा टाइम देना पड़ता है। एक्टर को अच्छा टाइम देना पड़ता है अच्छी शूटिंग होने के लिए। एक्टर को टाइम देना पड़ता है प्रमोशन के लिए। आज के ज़माने में प्रमोशन के लिए एक्टर को बहुत टाइम देना पड़ता है। तो इस तरह किसी भी एक प्रोजेक्ट के लिए, चाहे वो फिल्म हो, वेब सीरीज हो, टीवी सीरियल हो, प्रमोशन, रिहर्सल्स, ट्रायल्स, लेकिन ये जो सेलिब्रिटी कलाकार है वो इतना टाइम नहीं दे सकते। लेकिन अगर आप नए हैं तो आपके पास बहुत टाइम है। आपके पास तो टाइम ही टाइम है। आप बहुत सारा टाइम दे सकते हैं, जिसकी वजह से डायरेक्टर और प्रोड्यूसर आपके साथ मिलकर एक अच्छा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। आपके पास रिहर्सल के लिए टाइम होता है, आपके पास ट्रायल्स के लिए टाइम होता है, आपके पास प्रमोशन के लिए टाइम होता है। एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट एक आर्टिस्ट के पास समय होने की वजह से बन सकता है। सो एक्टर का टाइम, यानी कि एक्टर का अवेलेबल रहना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी प्रोजेक्ट में। तो अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि नए एक्टर्स के पास होती है। दूसरा पॉइंट, पैसे। जो पॉपुलर आर्टिस्ट है, जो सेलिब्रिटी आर्टिस्ट है, वो जितनी फीस मांगते हैं, जितना पैसा मांगते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को करने के लिए, उतना पैसा नए आर्टिस्ट नहीं मांगते। क्योंकि नए एक्टर को चाहिए होता है एक मौका अपने आप को साबित करने का, और वो मौका डायरेक्टर उसको दे रहा है। और इसीलिए नया एक्टर ऐसे समय पे पैसे के बारे में मोल भाव नहीं करता, सौदेबाजी नहीं करता। वो बोलता है कि भाई पैसा आप चाहे जितना दो, मुझे काम जरूर करना है, क्योंकि मुझे अपने आप को प्रूव करना है, मुझे अपने आप को साबित करना है कि मैं कितना अच्छा कलाकार हूं, मैं कितना अच्छा एक्टर हूं। तो इसीलिए नए एक्टर को लिया जाता है, क्योंकि पैसे कम देने पड़ते हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके प्रोजेक्ट का डायरेक्टर, उस डायरेक्टर का डिसीजन। बहुत सारे जगह पे प्रोड्यूसर डायरेक्टर को कास्टिंग का पूरा फ्रीडम देता है। प्रोड्यूसर डायरेक्टर को बोलता है कि आप उन्हीं आर्टिस्ट को लो जो आपके स्क्रिप्ट के लिए, आपके कैरेक्टर के लिए 100% सूट हो, आपके कैरेक्टर को न्याय दे, आपके कैरेक्टर को अच्छी तरह निभाए। ऐसे समय पे डायरेक्टर ये नहीं सोचता कि आर्टिस्ट कौन है, कहां से आया है, कितना पॉपुलर है, सेलिब्रिटी है या नहीं है। वो सीधा उन्हीं एक्टर को लेता है जो उसके कैरेक्टर को सूट होते हैं, जो अच्छा परफॉर्म करते हैं। ऐसे समय पे वो किसी के लिए पार्शियलिटी नहीं करते। ऐसी बहुत सारी फिल्में आपने देखी होगी, हिंदी में, मराठी में, बंगाली में, पंजाबी में, साउथ में, जहां पे बहुत से डायरेक्टर्स ने नए नए एक्टर्स को लेके बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाई है। बहुत सारी टीवी सीरियल्स में लीड कैरेक्टर के लिए, हीरो के लिए, हीरोइंस के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के लिए भी नए नए एक्टर्स को लिया जाता है, क्योंकि डायरेक्टर का अपने डिसीजन पे पूरा भरोसा होता है। और अब चौथा पॉइंट, कलाकारों की कंडीशन और उनके नखरे, जिसे इंडस्ट्री में टैंट्रम्स कहते हैं। बहुत बार ऐसे होता है कि सेलिब्रिटी कलाकार, यानी कि सेलिब्रिटी एक्टर्स के बहुत सारी कंडीशंस होती है। मुझे बहुत बड़ी वैनिटी चाहिए, मुझे मेरा खुद का ही मेकअप मैन चाहिए, मुझे मेरी टीम चाहिए जिसमें मेरा मेकअप मैन, मेरा कॉस्ट्यूम डिजाइनर, मेरी वैन, मेरी गाड़ी, सब कुछ मेरा हो, और उसका आपको अलग से पे करना पड़ेगा। इतना सब करने के बाद भी वो पूरा टाइम नहीं देते। बहुत सारे प्रोड्यूसर्स का बहुत सारा नुकसान इसमें हो जाता है। बहुत सारे जगह पे कलाकारों का अपना एक अलग टैंट्रम भी होता है, अलग कंडीशंस भी होती है,
जैसे कि कभी कभी कोई कलाकार, कोई एक्टर ऐसा बोलता है कि मैं आया तो हूं सुबह, लेकिन अब तक मेरा मूड नहीं है शूटिंग करने का। तब तक पूरी यूनिट बैठी के बैठी रह जाती है, प्रोड्यूसर का नुकसान हो जाता है। 3-4 घंटे बाद जब एक्टर बोलता है कि हाँ अब मेरा मूड बन गया है शूटिंग का, तो उसके बाद शूटिंग शुरू हो जाती है। तो इस तरह 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 के कंडीशंस और तरह तरह के टैंट्रम्स प्रोड्यूसर को सहन करने पड़ते हैं, इसलिए क्योंकि उन्होंने सेलिब्रिटी कलाकार को लिया है। इसीलिए प्रोड्यूसर्स नए एक्टर्स को लेते हैं क्योंकि उनके कोई टैंट्रम्स नहीं रहते, उनकी कोई कंडीशंस नहीं रहती, क्योंकि वो सिर्फ अपने काम पे फोकस्ड होते हैं। और अब नए एक्टर्स को लेने का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा, रिलेटेबिलिटी, यानी कि किसी भी कैरेक्टर का ऑडियंस के साथ जुड़ जाना, इमोशनल अटैचमेंट हो जाना। आपने बहुत सारी फिल्में देखी होगी जहां पे नए एक्टर्स को लेके बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, वो फिल्में सुपर हिट हुई हैं। क्यों हुई? नए नए एक्टर्स को लेने के बाद क्या क्या हुआ, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हुई, जब लोगों ने उन्हें पोस्टर्स पे देखा, जब लोगों ने उन्हें एडवर्टाइजमेंट्स में देखा, तब उन्हें मालूम नहीं था कि ये कौन है, उन्हें मालूम नहीं है कि ये एक्टर काम कैसे करेगा। जब भी किसी प्रोजेक्ट में कोई नया एक्टर ऑडियंस को नजर आता है, तब ऑडियंस उस एक्टर से एक आम आदमी की तरह रिलेट होने की कोशिश करते हैं। वो पोस्टर्स पे तो आपको देखते हैं, आपका चेहरा देखते हैं, आपको देखते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि आप एक्टिंग कैसे करने वाले हैं। और जब वो फिल्म देखने जाते हैं, जब वो टीवी सीरियल देखते हैं और उनका परफॉर्मेंस देखते हैं, तो उन्हें लगता है जैसे वो कैरेक्टर ही सामने खड़ा है, क्योंकि वो एक्टर को नहीं जानते, वो एक्टर को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। तो वो एक्टर को नहीं, कैरेक्टर को ज्यादा जानते हैं, जुड़ जाते हैं कैरेक्टर के साथ, क्योंकि वो सामने वाले को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। उनको लगता है कि वो एक्टर नहीं है, वो इस फिल्म का कैरेक्टर ही है। वही नया एक्टर जब दूसरे फिल्म में काम करता है या तीसरे फिल्म में काम करता है, ऑडियंस उतनी नहीं जुड़ पाती जितनी पहले फिल्म में जुड़ी हो, क्योंकि उनके लिए अब ये एक्टर पुराना है, अब इस एक्टर का पैटर्न, एक्टिंग का पैटर्न उनको पता चल गया है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रिलेट होना, किसी भी कैरेक्टर से जुड़ जाना। नए एक्टर्स की वजह से ऑडियंस उस प्रोजेक्ट के कैरेक्टर से बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं, उसके इमोशंस से बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं और बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, जब भी ऑडियंस किसी नए एक्टर को परफॉर्म करते हुए देखती है, तो वो उस एक्टर को नहीं, उस कैरेक्टर से जुड़ना चाहती है, और जो जुड़ना नए एक्टर की वजह से बहुत जल्दी हो जाता है। दिस इज कॉल्ड रिलेटेबिलिटी। ये है जुड़ जाना, इमोशनली जुड़ जाना किसी भी कैरेक्टर के साथ, जो नए एक्टर की वजह से इजीली हो जाता है।